दृश्य में उस संगत के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश प्रणाम। आप सभी के आशीर्वाद से, दुआओं से, श्री प्रभु जी की अनंत कृपा से, योग साधन आश्रम से, टिकरी से, गुरुदेव जी के चरणों की साध संगत निर्विघ्न रूप से प्रभु जी के चरणों में पहुंची। उसके लिए मैं श्री प्रभु जी के चरणों का कोटि कोटि रूप में आभार व्यक्त करता हूँ। प्रातः हम चले थे, बारिश की मौसम खराब था। साध संगत कह रही थी कि आज तो 80% मौसम खराब है, बहुत बारिश हुई है। लेकिन ज्यों ही हम चलते गए तो 80% प्रभु जी 60, 70, 50, 20, 30 जैसे ही हम 66 पे पहुंचे तो 0% हो। और उस सुंदर वातावरण में साधु संगत को घूमने का बड़ा खूब आनंद है। ये सब प्रभु जी का आशीर्वाद होता है, क्योंकि ईश्वर इच्छा सर्वोपरि होती है। अब ये विज्ञान की धारणा थी, नेट कह रहा था। अब देवते को नहीं पूछते लोग, नेट को पूछते हैं मौसम के बारे में। तो नेट की भविष्यवाणी थी कि 80% आज मौसम खराब, और वो विज्ञान की धारणा थी। विज्ञान की धारणा रासायनिक क्रियाओं और भौतिक क्रियाओं का जो असर होता है उसको देख कर उसका अनुमान लगाते हैं कि वातावरण में किस प्रकार की अभी रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, वातावरण में इस पर ब्रह्मांड में इस वक्त किस प्रकार की भौतिक क्रियाएं चल रही हैं। उससे वो अनुमान लगाते हैं कि आगे ऐसा होगा। लेकिन ईश्वर सबसे ऊपर होता है, उन रासायनिक क्रियाओं से भी ऊपर है, भौतिक क्रियाओं से भी ऊपर है। सतगुरु उससे ऊपर होते हैं। अखंड ब्रह्मांड के नायक, तभी हम इनको कहते हैं अखंड ब्रह्मांड के नायक योगेश्वर प्रहलाद जी महाराज, ऐसे नहीं कहते हैं। तो उनकी इच्छा और थी। अभी तक वो 80%, हमको 0% लग रहा है। और दूसरी तो ज्योतिष भी होता है हमारा। ज्योतिष भी बताता है कि मौसम कैसा होगा, क्या है, कल क्या होगा, ऐसे बरसात कितनी आनी है, वो पहले ही ज्योतिष भविष्यवाणी कर देता है। और ज्योतिष ग्रहों के प्रभाव के आधार पर करता है कि कौन से ग्रह इस वक्त कहाँ है, कौन से ग्रह पृथ्वी के निकट, किस ग्रह का क्या प्रभाव होता है, ज्योतिष बताता है। लगता है कि आज ज्योतिष का जो अनुमान था वो भी गलत साबित हुआ। ये विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है। और दूसरा हमारा भौतिक और रासायनिक, ये भी एक विज्ञान है। लेकिन जो ज्ञान है वो विज्ञान के बाद आरंभ होता है। ज्ञान महान प्रभु होते हैं, कहते हैं ज्ञान किसी को प्राप्त होना बहुत मुश्किल बात होती है। समझो उसे विज्ञान भी प्राप्त हो गया है। जिसे ज्ञान प्राप्त होता है, पहले से विज्ञान प्राप्त होता है, फिर ज्ञान प्राप्त होता है। तभी कहते हैं ना कि जिसे मान हो ज्ञान का, अभिमानी वो जान। जिसे ज्ञान मान हो, किसी प्रकार का भी ज्ञान हो सकता है, भौतिक, रासायनिक, सांसारिक है, और भी कोई ज्ञान हो। अगर उसका अभिमान हो जाए संस्कृत का, भाषा का, विद्वता का, धन का है, जिसे मान हो ज्ञान का, अभिमानी वह जान। जिसे ज्ञान भगवान का, वह तो रहत निमान। जिसे भगवान का ज्ञान हो जाए वो ऐसा रहता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं लगा है। तो वो
उससे भगवान का ज्ञान होता है। और भगवान का ज्ञान सर्वोपरि होता है। आज हम देख रहे भगवान की कृपा, गुरु की कृपा सर्वोपरि होती है। आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बाकी सब चाहे वो ज्योतिष था, चाहे ज्ञान था, चाहे नेट था, जो और सारी बातें कर रहे थे, लेकिन आज वो सारी फेल हो। हमें बिल्कुल भी कोई तकलीफ प्रभु जी ने आके नहीं है। आशा प्रभु जी आगे भी इसी प्रकार से अपनी कृपा हम पर बना के रखेंगे। और बहुत ही प्रसन्नता है। एक वक्त था जब हम 40 किलोमीटर पैदल आया करते थे और बड़ी मुश्किल से 2-4 भगत हुआ करते थे। तो इस प्रकार से प्रभु जी ने हमको इधर भेजा, गुरुदेव ने भेजा अपने प्यारों को ढूंढने के लिए। तो आज वो वक्त है कि आज यहाँ पंडाल पूरा वास के वासियों से भरा हुआ है, प्रभु के प्रेमियों से भरा हुआ है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु अपनी कृपा बनाए रखना और हमको योग की राह पे आगे ले जाना। और राहें सभी आसान हैं, योग की राह पे जाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन गुरु की कृपा से वो सरल हो जाता है। तो इन शब्दों के साथ आगे कार्यक्रम जैसा आप कहेंगे इसी कुछ राग से हम शुरू करेंगे। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामदास पूरन पार ब्रह्म भगवान। तो अब अगर कोई भी हो तो राम प्रकाश जिसको कहें तो एक भजन वो सुनाएंगे, फिर पाठ चलता रहेगा। आगे जैसे जैसा भी कार्यक्रम होगा साधु संगत